हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं रुपेश, आपका मेंटोर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डीटीएस एकेडमी पे। तो आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का 5th चैप्टर जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका एक्सरसाइज नंबर 5.3। इसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 पहले एक्सरसाइज नंबर 5.3 का पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके पहले वो वीडियो देखिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उससे भी पहले आपके एक्सरसाइज 5.1 और 2 भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उसका प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जो कि होगा हमारा आज के क्वेश्चन का। क्योंकि वीडियो क्या था, आपके एक्सरसाइज जो है बहुत लंबी है, ठीक है, इसमें 20 से ज्यादा क्वेश्चन है, तो उसमें क्या है कि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में आपके 1 से 4 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं और आज होगा 5 से लेके 12 तक के क्वेश्चन आज कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। और थर्ड पार्ट में जो होगा 13 से लेके 20 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको एक्सरसाइज 5.3 पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या बोला गया है, 5th नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5 एंड द लास्ट टर्म्स इज 45, ठीक है। 5th नंबर देख लेते हैं क्या बोला गया इसमें, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के यानी गिवन क्या है, गिवन ए इज इक्वल टू, जो कि फर्स्ट टर्म से कितना दिया गया है 5 और लास्ट टर्म दिया गया है 45, ठीक है। ए इज इक्वल टू 5 एंड जो लास्ट टर्म होता है ए एन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग एल, क्या है 45, ठीक है। और क्या दिया गया है, एंड द सम ऑफ सम इज कितना दिया गया है 400, और सम ऑफ यानी एन टर्म्स का कितना दिया गया है 400, ठीक है। सम कितना दिया गया है, एस इक्वल टू दिया गया है 400, ऐसे एन बोल सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एन और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, ठीक है। तो हमको एन फाइंड आउट करना है और डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं एन और डी फाइंड आउट, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू दिया गया है, ए एन की वैल्यू दिया गया है, एस एन की वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपान 2 ए प्लस एल, या ए एन भी लिख सकते हैं। एस एन कितना दिया गया 400 इक्वल्स टू एन बाई 2, ठीक है। ए कितना दिया गया 5 प्लस एल कितना दिया गया 45, ठीक है। 2 इधर आ जा, 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा ये 400 इंटू 2, या इसको नहीं भी करेंगे तो भी अभी चलेगा 400 इक्वल्स टू एन अपान 2 मल्टीप्लाई 45 और 5 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। 2 से इसको करेंगे तो 25 2 जा 50 होता है, तो ये हो जाएगा 25 एन। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400, 25 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 25 वन जा 25 बचा 15 हो गया 150, 25 6 जा 150, तो एन कितना हो गया 16, यानी हमको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 16, ठीक है। और क्या पूछा गया है, डी यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अब हमको फिर लिखेंगे वी नो दैट ए एन जो होता है, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, कितना दिया गया ए एन इक्वल टू, या लास्ट टर्म क्या है 45, ठीक है। ए दिया गया 5, ए एन दिया गया 45, ये हो गया 45 इक्वल टू ए कितना दिया गया 5 प्लस एन कितना आया हम लोगों का 16 माइनस 1
इंटू हो गया डी। ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 16D, या 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, डायरेक्ट लिख लेंगे 15D। ठीक है, कितना हो गया 15D। अब यहां से क्या कर लेते हैं हम लोग, 15D को एक तरफ रहने देंगे, यानी 15D एक तरफ रहेगा, 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 माइनस का 5। ठीक है, हम लोग दोनों को चेंज कर दिए एक साथ में, तो कितना हो जाएगा 15D को कितना हो जाएगा 45 में माइनस का 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग D इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/15, यानी कितने से कटेगा 5 से 5 8 जा 5 3 जा, तो D कितना आ गया, D इक्वल टू हो गया 8/3। कितना आ गया 8/3। लिखेंगे देयर फॉर जो पूछा गया है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इज नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कितना है, कितना आता 16 एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो पूछा गया है कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज 8/3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप 5th नंबर क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कौन सा है 6 नंबर। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन कौन सा है 6 नंबर। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, 6 नंबर क्या बोला गया है, गिवन क्या है, एज इक्वल टू कितना दिया गया है, फर्स्ट टर्म्स क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 17 और 350। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 और ए एन कितना दिया गया है 350। ठीक है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी भी दे दिया गया है 9। ठीक है, और क्या दिया गया है, हाउ मनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो पूछा गया है कितने टर्म्स हैं, यानी एन की वैल्यू पूछी जा रही है और उसका सम एस की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, एस एन की वैल्यू पूछी जा रही है। अब हमको फाइंड आउट करना है एन और एस एन की वैल्यू, तो कैसे करेंगे इसको, ए एन इसको तो दिया गया है, तो डी की वैल्यू दिया गया, ए की वैल्यू दिया गया, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्या बोलेंगे, वी नो दैट ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इक्वल टू ए कितना दिया गया 17, ए एन कितना दिया गया था 350 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया गया है 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 350 इक्वल्स टू 17, सॉरी ये 9 दिया गया है, इसको फिर से डी ही लिख दिया हम लोग, ये कितना है 9। ठीक है, 17 प्लस ये हो जाएगा 9n माइनस का 9। ठीक है, ये दोनों कितने हो गए 350 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8 प्लस 9n। तो अब 9n को एक तरफ रहने देंगे और 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 350 माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 9n कितना आ गया 342। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 342 डिवाइड बाई 9। ठीक है, कितना आ गया n की वैल्यू 9 3 जा 27, फिर बचा 4 और 3 हो गया 7 2 9 8 जा 72। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने आ गए 38। अब क्या पूछा गया है और एस एन। ठीक है, तो एस एन फिर लिख देंगे वी नो दैट
वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई हम लोग, एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म्स। ठीक है, n कितना आ गया हम लोग का 38/2। फर्स्ट टर्म्स कितना आया है, फर्स्ट टर्म्स क्या था हम लोग का देखेंगे 17 और लास्ट टर्म 350, क्या है 17 प्लस 350, तो कितना हो गया ये आ गया 19। ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 350 और 17 कितना हो जाएगा 367। ठीक है, इक्वल टू कर लेंगे कितना 19 इंटू 367 क्या हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग, 19 इंटू 360 सॉरी 19 इंटू 367। ठीक है, कितना आ गया 6973। ठीक है, ये आ गया आपका सम। ठीक है, क्या हो जाएगा इसको, फिर क्या लिखेंगे, देयर फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कितना आया था हम लोग का 38 एंड सम इज कितना है 6973। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेकेंड क्वेश्चन भी इसका, यानी कि कौन सा क्वेश्चन था ये, 6 नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 7th नंबर पे। 7th नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या दिया गया है 7th नंबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, क्या बताना है हम लोग, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम बताना है। ठीक है, आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन विच डी इक्वल टू दिया गया 7 एंड 22, यानी जो 22nd टर्म्स है वो 149। तो गिवन क्या क्या यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, गिवन डी इक्वल टू दिया गया 7 एंड क्या दिया है ए 22, यानी 22nd टर्म्स कितना दिया गया 149। ठीक है, कितना दिया गया 149। पूछा क्या गया है हम लोगों को, सम ऑफ फर्स्ट 22nd टर्म्स पूछा क्या गया है, S22 हम लोगों से पूछा गया। ठीक है, अब हम लोग इससे क्या लिखेंगे, A22 यानी जो यानी 22nd टर्म्स होगी वो क्या होती है A प्लस 21D। ठीक है, A प्लस 21D इक्वल टू कितना दिया गया 149। ठीक है, A प्लस 21D की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 7 इक्वल टू 149। ठीक है, A प्लस 7 1 7 7 2 14 इक्वल टू हो गया 149। तो A इक्वल टू क्या हो गया 149, 147 इधर आएगा तो 1 माइनस का 147 हो गया, जो कि आ गया कितना हो गया 2। A इक्वल टू क्या हो गया 2। A और D हमको पता चल गया। ठीक है, A और D पता चल गया, लास्ट टर्म्स हम लोग को मिल गया है 1 और फर्स्ट टर्म्स मिल गया। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स भी यहाँ पे कितना है 22, यानी n इक्वल टू भी कितना है 22। तो बस लिखेंगे नाउ कितना हम लोग को फाइंड आउट करना है S22, क्या लिखेंगे हम लोग S, या सीधे लिख सकते हैं वी नो दैट, जैसे हम लोग हमेशा से लिखते आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट SN इज इक्वल टू क्या लिखते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म AN। ठीक है, अब हम लोग को S22 n की जगह पे 22/2 ये कितना आया हम लोग का 2 प्लस AN कितना है, यानी AN A22 कितना दिया गया 149। ठीक है, कितना 149, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 11 और ये 149 मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 149 और 2 कितना हो गया 151। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 हो गया 16, 11 1 जा 11 और 5 16। ठीक है, ये आ गया आपका सम ऑफ 22 टर्म्स। ठीक है,
पूछा क्या गया था हम लोगों से, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स, बस ये पूछा गया था, बस लिख देंगे देयरफॉर सम ऑफ 22 या 22 टर्म्स, ठीक है, टर्म्स ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कितना है 1661 या 1661, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका 7th नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स कितना दिया गया है 14 एंड 18, ठीक है। तो सेकंड टर्म्स दिया गया है और थर्ड टर्म्स लिखेंगे गिवन ए सेकंड टर्म्स दिया गया है, कितना दिया गया है सेकंड और थर्ड यानी 14 और 18, ए सेकंड टर्म कितना है 14 और ए थर्ड कितना है 18, ठीक है। और क्या दिया गया था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, ठीक है। बस हम फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ 51 51 हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखेंगे ए 14 यानी कि ए है और ये अगला टर्म जस्ट इतना है, ठीक है। तो हम लोग डी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ डी कितना दिख रहा है यहाँ पे सेकेंड टर्म से, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, पहली बात तो ए प्लस डी और ए प्लस 2डी, इससे जस्ट इसको माइनस करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे A3 माइनस A2, यही होता है डी, डी इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। तो डी की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई। अब क्या करेंगे 51 टर्म्स बोला है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी अपना 51, फर्स्ट टर्म्स निकाल लेंगे, लास्ट टर्म्स निकाल लेंगे, ठीक है। लास्ट टर्म्स यानी 51 टर्म्स निकाल लेंगे, या फिर वैसे भी नहीं निकालेंगे तो भी एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू हम लोगों को पता चल जाए तो हम लोग क्या करेंगे ए यानी जो S51 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे डी की वैल्यू आ गई 4। अब A2 इक्वल टू क्या होता है, A2 इक्वल टू होता है ए प्लस डी, ठीक है, इक्वल टू दिया गया 14। तो ए प्लस डी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 14। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस का 4, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया 10, ठीक है। ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई, तो हम लोग को अब फिर क्या लिखेंगे, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। बस एस एन यानी S51 टर्म्स हम लोग को निकालना है, एन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 51/2 इंटू 2 इंटू ए कितना आया हम लोग का 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 यानी कितना है 51 माइनस का 1 इंटू डी कितना हम लोगों का दिया गया है, कितना आया था 4, ठीक है, डी कितना है 4। बस इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 51/2 मल्टीप्लाई में 10 टू जा 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 51 माइनस 150 4 जा कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 51/2 मल्टीप्लाई बाई 220, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 220, इससे कैंसिल आउट 2 1 जा 110 से कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 51 इंटू 110 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 51 जीरो से 0 51 1 जा 51 आ गया 5 51 1 जा 51 और 5 56। तो बस ये हो गया आपका सम ऑफ 51 टर्म्स। लिखेंगे देयर फॉर द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कितना हो जाएगा 5610, ठीक है। ये हो जाएगा क्या आपका आंसर, ठीक है, कितना है 5610, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कौन से 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 9th नंबर, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज
49, ठीक है। बस जो जो दिया गया लिखते चल रहे हैं। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स कितना दिया गया 49, यस 7 कितना है 49। आगे चलते हैं देखते हैं, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, यानी सम ऑफ 17 टर्म जो हो जाएगा 289। चलिए ये भी देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है। क्या बोला गया, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। S7 की वैल्यू इतना दिया गया है, हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट, दोनों तरफ या तो एक को कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको नीचे नहीं करना पड़ेगा, यहाँ लिखते हैं किनारे, ठीक है। क्या लिखेंगे, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म्स, ठीक है, an। तो अब देखेंगे Sn, ठीक है। अब यहाँ पे S7 की वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख लेंगे, S7, ठीक है। और एक बार दिया गया है S17 की वैल्यू, तो हम लोग 17 की वैल्यू भी रख के देख लेंगे, ठीक है। तो वहां पे जो भी वैल्यू आएगी फिर हम लोग उसको n के हिसाब से रख के देखेंगे, जो जो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। तो यहाँ पे रख लेंगे S7 इज इक्वल टू 7/2, 7/2, ये हो जाएगा a प्लस A7, ठीक है। या इसको दूसरा वाला फार्मूला हम लोग लिखते हैं ताकि उसमें आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। क्या हो जाएगा, ये Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो अपना इक्वल फार्मूला है ये वाला देखते हैं, ठीक है। ये क्या, अब S7 एक बार 7 रख के देखते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 7/2 2a प्लस यहाँ पे 7-1 इंटू डी, ठीक है। तो कितना आ गया है 7/2, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 7-1 कितना होगा 6, तो हो जाएगा 6d, ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा, 7/2, इन दोनों से 2 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचा यहाँ पे a, 2 कॉमन निकाले तो हो गया a प्लस 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पे 3d, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा 7a, 7 का मल्टीप्लाई हो गया a के साथ 7a प्लस 7 3 जा 21d, यानी S7 कितना आ गया हम लोगों का 7a प्लस 21d, ठीक है। ये ले लेते हैं, चाहे इसको इक्वेशन ले लीजिए फर्स्ट। यहीं पे साइड में क्या कर लेते हैं हम लोग, दूसरा निकाल लेते हैं S, कौन सा दिया गया था S17, ठीक है। तो S17 भी निकाल लेते हैं, इक्वल टू इसी फार्मूले पे हम लोग पुट कर देंगे, तो यानी हो जाएगा 17/2, फिर हो जाएगा 2a प्लस n-1 यानी 17-1 इंटू डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17-1 क्या होता है 16, कितना हो जाएगा 16d। बस इसको भी 17/2, यहाँ पे अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इन दोनों से क्या कॉमन, फिर से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचा यहाँ से a, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस यानी 2 8 जा 16 होता है, तो 8d, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया अपना 17a, फिर 17 8 जा कितना होता है प्लस 17 8 जा कितना होता है 136, ठीक है, 136d, ठीक है। अब देखेंगे ये कितना आ गया S17 की वैल्यू, इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड। अब देखेंगे S7 आ गया, S17 आ गया, इतना इन दोनों की वैल्यू, ठीक है। अब हम लोगों को S17 की वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, और S7 की वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो अब इसको भी अच्छा इक्वेशन ना रखे, S7 की वैल्यू जो दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। S7 की वैल्यू कितनी दी गई है 49, ठीक है। तो हो गया 49 इक्वल टू 7a प्लस 21d, 7 यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। 49 यहाँ से 7 कॉमन निकाल लिए, कितना आ गया a प्लस 3d, ठीक है, a प्लस 3d।
अब ये 7 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 49/7 इक्वल टू a+3d। ठीक है, आप इसको उसी समय भी कर सकते हैं, 7 से 1 जाए तो कितना, यानी कि एक तरफ अगर लिखें a+3d इज इक्वल टू क्या है 7। ठीक है, इसको कितना 7 से 1 जा 17 आ गया, a+3d इज इक्वल टू क्या है 7। यहाँ से वैसे यहाँ पे कर लेंगे, ये कितना दिया है 289। ठीक है, 289 इक्वल टू ये, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं 17। ये हो गया a+17, 8 जा होता है 8d। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग पहले लिख दिए होते फिर ये कितना हो गया 289 डिवाइड बाई 17 कितना हो जाएगा a+8d। अब ये 17 का ये स्क्वायर होता है 289, तो ये 17 ही आ जाएगा, तो a+8d इज इक्वल टू कितना आ गया 17। ठीक है, a+8d क्या हो गया 17। ये हो गया हमारा इक्वेशन, इनको ले सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों हम लोगों के क्या आ गए इक्वेशन, 2 इक्वेशन आ गए। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे जैसे हम लोग वहां पे करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे देख लेंगे क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग सेकेंड से माइनस कर देंगे तो एक चीज कट जाएगी, क्या हो जाएगा सेकेंड क्या दिया गया है a+8d, a+8d माइनस हो जाएगा कौन सा a+3d इक्वल टू, इस तरफ का भी RHS भी माइनस होगा 17 - 7, तो क्या हो जाएगा 17 माइनस का 7, तो कितना a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में 8d माइनस का 3d कितना आ जाएगा 5d इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 - 7 हो गया 10, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/5, d इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2। ठीक है, फिर क्या करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या इक्वेशन दिया गया है a+3d इज इक्वल टू 7। ठीक है, a+3d, d की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 2 इज इक्वल टू क्या दिया गया है 7, तो a+6 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस का 6, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1, 6 इधर आ गया तो माइनस का 6 हो गया। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1, तो अब हमको क्या क्या मिल गया a इज इक्वल टू 1 मिल गया। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास क्या क्या हो गया a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2, यहाँ पे देखेंगे d इज इक्वल टू 2 आ गया, और क्या पूछा क्या गया हमसे देखेंगे Sn। ठीक है, Sn टर्म्स, सम ऑफ nth टर्म्स, तो बस n इज इक्वल टू हम लोग को n ही लेना है। ठीक है, लिखेंगे नाउ वी नो दैट, ये वो तो खैर हम लोग लिख चुके हैं सीधे, यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 a+n-1 इंटू d। ठीक है, तो अब n की जगह पे हम लोग n ही रखेंगे, n/2 हो गया, a की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 1। ठीक है, 1 प्लस n तो n है, n-1 इंटू d कितना है 2 इंटू हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया n/2 कितना आ गया 1 प्लस 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2, तो ये हो गया n/2, बताइए -2 और प्लस का n कितना आ गया माइनस का 1। ठीक है, एक से a इज इक्वल टू क्या दिया गया था 1, सॉरी हम लोग फार्मूला उल्टा लिख रहे हैं, क्या होता है 2a + n-1 इंटू d। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 2। ठीक है, अब प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट, तो बचा यहाँ पे 2n। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, n/2 मल्टीप्लाई बाई 2n। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट तो क्या आ गया ये अपना n स्क्वायर। ठीक है,
इसके लिए माफी चाहते हैं, यहाँ पे 2a रहेगा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से आपका n²। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे या तो लिखेंगे देयर फॉर द सम ऑफ nth टर्म n टर्म्स ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कितना हो जाएगा n²। ठीक है, क्या हो जाएगा n²। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना 10th क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या दिया गया है, सो दैट a1 a2 से लेके कहाँ तक an फ्रॉम द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। an यहाँ पे दिया गया है और हम लोग को a1 a2 इस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसको बनाना है। ठीक है, also find the sum of the first 15 terms in each case, यानी हम लोग को S15 ये भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, 10 का फर्स्ट देखते हैं हम लोग पहले। ठीक है, क्या हम लोग है an इज इक्वल टू कितना दिया 3 + 4n। ठीक है, an इज इक्वल टू दिया गया 3 + 4n। ठीक है, तो हम लोग an की जगह पे a1 n की जगह पे हम लोग 1 रख के देखते हैं कितना आ रहा है 3 + 4 × 1 n की जगह जहाँ पे भी n देखिए वहाँ पे 1 रख दीजिए, तो कितना आ गया ये 3 4 1 जा 4, तो 4 और 3 कितना आ गया 7, तो a1 यानी a1 कितना आ गया आपका 7। अब a2 इसी तरीके से हम लोग a2 निकाल के देख लेते हैं। a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 4 इंटू, अब n की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 + 3 कितना हो जाएगा 11, तो a2 कितना आ गया 11। इसी तरीके से हम लोग a3 भी निकाल लेंगे। a3 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 + 4, अब n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 3, कितना हो जाएगा ये 3 + 4 3 जा कितना होता है 12, तो a3 कितना आ गया आपका 15। ठीक है, इसको भी चाहे तो सब इसके साथ क्यों ना इंसाफी की जाए, इसको भी एक टर्म्स बढ़ा के लिख देते हैं 3 + 4 2 जा 8, तो a2 कितना हो गया 11, तो एक लाइन में दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए a1 a2 a3 इस तरीके से मिल गया। हम लोग का कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं क्या सेम है, a2 - a1 इज इक्वल टू करके देख लेते हैं 11 - 7 11 - 7 इज इक्वल टू कितना आया 4। इसी तरीके से a3 - a2 करके देख लेते हैं कितना है 15 - 11 15 - 11 इज इक्वल टू ये भी आया 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है सो दैट ये जो इतना दिया गया फॉर्म एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो सबसे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये क्या है, लिखेंगे हेयर ए के माइनस ए के +1 - ए के। ठीक है, यानी जो अगला टर्म होता है, ठीक है, यानी प्रीसीडिंग मतलब एक्सीडिंग टर्म से जो प्रीसीडिंग टर्म्स है वो माइनस कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे इज इक्वल। ठीक है, ए के -1 - ए के इज इक्वल टू एवरी वैल्यू ऑफ के। ठीक है, एवरी वैल्यू ऑफ के, यानी के सभी वैल्यू पे क्या है जो ए टर्म्स आ रहा है वो इक्वल है। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम लोग, ये क्या हो रहा है, सो दिस इज फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे ए और डी की वैल्यू भी पता चल गई। ठीक है, डी इज इक्वल टू ए भी डी इज इक्वल टू है। ठीक है, तो ए की वैल्यू पता हो गई ये यानी 7, डी की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, और एन की वैल्यू यहाँ और इसमें पूछा क्या जा रहा है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट 15 टर्म्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो बस निकाल लेते हैं, लिखेंगे वी नो दैट हम लोग एक की तो शो कर दिए कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। अब अगली बार हम लोग क्या शो करेंगे, इसका सम ऑफ 15 टर्म्स यानी Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, इक्वल टू अब Sn S15। ठीक है, तो n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 15/2 2 इंटू ए हम लोग कितना फाइंड आउट किए, ए क्या है 4, ए क्या है 7 और डी क्या है 4। ठीक है, ए कितना है 7 +
एन कितना है, हम लोग 15 ले रहे हैं, 15 टर्म्स तक निकाल रहे हैं, ठीक है। 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग को S15 मिल जाएगा। 15/2 कितना होगा, 7 2 जा 14 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो गया 14, 14 4 जा 56, ठीक है। ये कितना हो गया 15/2 मल्टीप्लाई बाई 56 और 14 कितना हो जाएगा 70, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 35। अब हो गया 15 इंटू 35, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 15 5 जा कितना होता है 75, 7 15 3 जा 45 और 7 525, ठीक है। कितना आ गया 525। तो लिखेंगे देयरफॉर द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कितना है 525, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन अपना 10th का ही सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या दिया गया है, an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, क्या दिया गया है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, ठीक है। an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। अब यहाँ पे फिर वही वैल्यू पुट करके देख लेंगे, a1 पहले रख लेते हैं, a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू एन की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 1, तो कितना आ गया a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसी तरीके से a2 रख लेंगे, a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, ठीक है। तो a2 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 2 जा 10 माइनस 10 हो गया और प्लस का 9 हो गया माइनस का 1, ठीक है। a3 देख लेते हैं, a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5, अब n की जगह पे हम लोग 3 रखेंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाई 3, तो a3 कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, तो माइनस 15, देखेंगे कितना आ गया 9 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा एक्चुअल में माइनस का 6, ठीक है। अब देखते हैं क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो लिखेंगे एयर a2 माइनस a1, देख लेते हैं a2 माइनस a1 इक्वल्स टू -1 -4, कितना आया -1 हो गया -5, ठीक है। a3 माइनस a2 देख लेते हैं, a3 माइनस a2 कितना हो गया -6 -1, ठीक है। -6 माइनस और फिर -1, ठीक है, -1 यहाँ पे माइनस में दिया है, तो कितना हो गया ये -6 और +1 कितना आ गया माइनस का 5, तो ये दोनों जगह देखेंगे ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। तो लिखेंगे ये हेयर यहाँ पे न रख के यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे हेयर ए के प्लस 1 माइनस ए के इज इक्वल, ठीक है, इज इक्वल टू एवरी टाइम, ठीक है, एवरी टाइम, ठीक है, हमेशा इक्वल हो रहा है किसके, एवरी टाइम ऑफ एवरी वैल्यू ऑफ के, ठीक है, एवरी वैल्यू ऑफ के, इस तरीके से लिख देंगे एवरी वैल्यू ऑफ के, ठीक है, यानी के हर वैल्यू पे क्या है ये हमेशा क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे सो दिस इज फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। आपको ये सब चीज लिखना है, आप अगर इसको लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्या हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। अब हमको क्या देखना है, यहाँ पे देख लेते हैं ये डी की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है डी, ठीक है। ए की वैल्यू पता चल गई हम लोग को 4 है, डी की वैल्यू क्या है -5, तो अब हम लोग को A15 यानी S15 निकालना है, तो क्या लिखेंगे वी नो दैट Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो क्या Sn यानी S15 इक्वल्स टू 15/2 कितना हो जाएगा 2 इंटू ए कितना हम लोग निकाले थे, देखेंगे ए कितना था 4, ठीक है, और डी -5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस एन कितना है 15 -1 15, और ये हो गया माइनस का 1, डी कितना है -5 इंटू क्या हो जाएगा -5,
5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15/2, ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 15 - 1 कितना हो जाएगा 14, और 14 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस में आएगा, 14 5 जा क्या होता है 70, ठीक है। तो ये कितना हो गया 15/2 मल्टीप्लाई बाई, ये कितना आएगा माइनस का 62, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये 31 टाइम्स जा रहा है, लेकिन सामने माइनस है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बाहर माइनस लगेगा, 15 × 31, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 15 1 जा 15, क्या गया 5 हो गया 1, 15 3 जा 45, 1 हो गया 46, माइनस 465 आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे देयर फॉर द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कितना हो जाएगा -465, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 10th के आपके सेकेंड क्वेश्चन का कितना हो जाएगा -465, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपना 11th क्वेश्चन, ठीक है। 11th नंबर क्या दिया गया है, ये देख लेते हैं। 11th नंबर दिया गया है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, ठीक है, आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इतना दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म्स, जो कि बोला गया फर्स्ट टर्म जो कि S1, यहाँ पे सीधी सी बात है, फर्स्ट टर्म S1 जो है, यानी एक टर्म्स का जो है एक ही टर्म्स है तो उसका सम भी क्या होगा वही चीज होगा, ठीक है। तो S1 क्या होता है फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, बोला गया फर्स्ट टू टर्म्स का सम बताना है, ठीक है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म्स, अब पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द यानी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म्स। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म्स, इतने सब चीजें हमको बतानी है, बस सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इतना दिया गया है, ठीक है। तो यानी Sn जो दिया गया है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या दिया गया है 4n - n², 4n माइनस का n², ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं S1, पहले निकाल लेते हैं। S1 इज इक्वल टू, जो कि फर्स्ट टर्म्स होता है यानी A इज इक्वल टू S1 होता है, ठीक है। S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू n की जगह पे 1 लिख देंगे -1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4 1 जा 4 -1 कितना आ गया 3, ठीक है। तो A इज इक्वल टू चाहे S1 बोलिए कितना आ गया 3। इसी तरीके से S2 भी निकाल लेते हैं, बगल में हम लोग S2 निकाल लेते हैं, ठीक है। S2 तब आपको पता चल जाएगा सेकेंड टर्म्स क्या होगा। S2 क्या होगा, S2 इज इक्वल टू 4 इंटू n की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे -2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4 2 जा 8 -2 जा 4, ठीक है। S2 कितना हो गया 8 - 4 यानी 4, S2 क्या हो गया 4 और S1 क्या था 3, ठीक है। अब देखेंगे A2 जो यानी सेकेंड टर्म्स जो होगा वो क्या होगा, तो पता है सेकेंड टर्म्स क्या होता है S1 यानी कि S2 माइनस S1 कर देंगे, ठीक है। तो वही क्या होता है हमारा सेकेंड टर्म्स, ठीक है। तो A2 क्या हो जाएगा हमारा, जैसे आप देखेंगे उसको मैं एग्जांपल से बता दे रहा हूँ आपको। यानी मान लो हमारा कोई एक क्या है अरिथमेटिक क्वेश्चन 3 है 5 है 7 है इस तरीके से, इसमें फर्स्ट टर्म्स क्या है A यानी 3, ठीक है, और S1 भी क्या हो जाएगा 3, तो S1 क्या हो जाएगा इसमें मान लो 3, ठीक है। अब S2 क्या हो जाएगा इसमें देखेंगे 3 और 5 मिल जाएगा, दोनों का 8 हो जाएगा, ठीक है, दो टर्म्स का सम, तो 5 3 क्या हो गया 8, ठीक है। अब मैं अगर A2 निकालना चाहूँ A2 तो क्या हो जाएगा S2 माइनस S1 कर देंगे तो 8 - 5, ठीक है, 8 - 3 सॉरी क्या हो गया 5, जो कि क्या होगा हमारा यानी S2 माइनस S1 जो होता है वही क्या होता है A2, ठीक है, यानी सेकेंड टर्म्स यानी जो सेकेंड टर्म्स होता है, यानी सीधी सी बात जो भी टर्म्स अगर मान लो A3 में निकालना चाहूँ तो आप क्या करेंगे S3 माइनस S2, ठीक है, यानी जिस जो सम है उस टर्म से अपना जो पिछला टर्म जो अगर हटा देते हैं वही वो टर्म्स आता है, ठीक है, जो उसका डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं यहाँ से A2, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S2 माइनस S1, ठीक है, जैसे अभी किए थे यहाँ पे S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा हमारा A2,
तो A2 इजिकल टू क्या हो गया, S2 क्या दिया गया 4 माइनस S1 क्या दिया गया है 3, ठीक है। तो A2 कितना हो गया हमारा 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट टर्म्स क्या दिया गया था 3, सेकेंड टर्म्स क्या दिया गया है 1, ठीक है। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। अब D इजिकल टू क्या होगा, D इजिकल टू क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है, इक्वल्स टू A2 क्या दिया गया 1 माइनस A1 क्या दिया गया है 3, ठीक है 3, तो इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस का 2, ठीक है। तब हमको क्या क्या मिल गया, या अगर एक जगह को लिखना चाहते लिख सकते हैं A इजिकल टू क्या दिया गया था, A इजिकल टू क्या था 3, D इजिकल टू क्या हो गया माइनस का 2, ये मिल गया, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। अब हमको व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी S2, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो S2 की वैल्यू भी हम लोग निकाल ही लिए, ठीक है। S2 की वैल्यू यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स जो कि 4 हो गया, ठीक है, एक चीज हम लोग को मिल गया। और क्या पूछा गया है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो हम लोग सेकेंड टर्म्स भी निकाल लिए A2, ठीक है। सेकेंड टर्म्स क्या गया A2, ये दिया गया सेकेंड टर्म्स A2 जो कि है 1, यहीं पर लिख लेते हैं, चलो A2 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या पूछा गया है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म्स, ठीक है, थर्ड टर्म्स एंड टेंथ टर्म्स और nth टर्म्स, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं थर्ड टर्म्स, ठीक है। नाउ A3 यानी थर्ड टर्म्स पता है क्या होता है, A3 क्या होता है A प्लस 2D, ठीक है, यानी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पे क्या लिखेंगे 3 माइनस 1 तो 2D होता है, ठीक है। तो A प्लस 2D हो गया इक्वल्स टू A की जगह पे हम लोग क्या दिया गया है 3, ठीक है, 3 प्लस 2, या इधर लिखते हैं हम लोग ताकि, ठीक है, A क्या दिया गया 3 प्लस 2 इंटू डी कितना दिया गया -2 इंटू -2, तो ये कितना हो गया 3 माइनस 2 टू जा 4 -4, तो ये कितना आ गया माइनस का 1, तो आपका A3 कितना आ गया -1। फिर टेंथ टर्म से भी पूछा गया है हमसे, तो लिखेंगे A टेंथ इक्वल्स टू क्या होगा A प्लस 9D, ठीक है, A प्लस 9D इक्वल्स टू क्या हो गया, ये कितना दिया गया 3 प्लस 9 इंटू डी कितना है हमारा माइनस का 2, यहाँ देखें डी कितना है माइनस का 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3, 9 टू जा कितना होता है 18, ठीक है, तो माइनस का हो गया 18 इक्वल्स टू कितना हो गया ये -15, 10 टर्म्स क्या हो गया -15। अब लास्ट में एक चीज और क्या पूछा गया है हमारा nth टर्म्स, क्या पूछा गया है यहाँ पे देखेंगे 10th एंड nth टर्म्स भी पूछा गया हमसे, ठीक है। तो nth टर्म्स यानी an, यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं nth टर्म्स भी an, ठीक है, an इजकल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a की वैल्यू क्या दिया गया 3 प्लस n की जगह पे हम लोग n ही रखेंगे क्योंकि nth टर्म यूज हो रहा है -1, d क्या है -2, ठीक है, ये हो जाएगा 3 -2 का n के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2n हो गया, और इसके साथ किए तो प्लस का 2, प्लस का हो गया 2, 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 हो गया 5, तो कितना हो गया 5 -2n, तो an कितना आ गया 5 -2n। तो ये जो तीन चीजें पूछी गई थी यहाँ पे आ गया, ठीक है। लिखेंगे देयर फॉर, जो जो पूछा गया वो चीज आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या क्या पूछा गया है S1 पूछा गया व्हाट इज द फर्स्ट टर्म्स यानी S1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स तो यानी S2, सीधे यहाँ जो जो चीज पूछा गया है तो यहाँ पे लिख देंगे S1 इज इक्वल टू क्या आया था फर्स्ट टर्म्स, क्या था फर्स्ट टर्म्स हमारा 3, ठीक है। S2 इज इक्वल टू क्या आया था यानी सेकेंड टर्म्स हमारा क्या आया है S2 देखेंगे S2 कितना आया 4, ठीक है, S2 क्या हो गया 4। और क्या पूछा गया है सेकेंड टर्म्स, ठीक है, यानी A2 सेकेंड टर्म्स भी पूछा गया है व्हाट इज द सेकेंड टर्म्स, ठीक है। तो सेकेंड टर्म्स भी एक ही जगह हम लोग लिख लेते हैं, सेकेंड टर्म क्या था यानी A2 1, ठीक है, A2 इज इक्वल टू 1, A3 इज इक्वल टू यानी थर्ड टर्म से भी पूछा है -1, A10 इज इक्वल टू क्या है -15, और nth टर्म जो पूछा है क्या है 5 -2n, ठीक है। इस तरीके से आपका 11th नंबर क्वेश्चन जो जो चीज पूछा गया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीज पूछा गया था, हम लोग जो जो चीज पूछा गया सब चीज हम लोग बता दिए। S1 है 3, S2 है 4, ठीक है, और A2 जो है क्या है 1, ठीक है, क्या क्या दिया गया है 3 4 1, और A3 कितना आया है
यानी कि सॉरी मतलब 3 और S3 जो है, S3 कितना आया है, यानी सम ऑफ थर्ड टर्म्स, तो S3 तो पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। यानी अगर ये देखें हम लोग, सम ऑफ थर्ड टर्म्स पूछा, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म्स, ठीक है। यानी हम लोग को S3 तो नहीं पूछा गया था हम लोग से, ठीक है। तो हम लोग S3 नहीं पूछा गया, तो S3 हम लोग से मतलब नहीं है, ये थी तो फिर 10th टर्म्स पूछा गया है, और 10th टर्म्स माइनस हो जाएगा, 10th टर्म क्या हो जाएगा, माइनस का 15, और nth टर्म्स क्या हो जाएगा, 5 - 2n, ठीक है। बस इतना चीज, जो जो चीज हमसे पूछा गया वही वही चीज हम लोग बता दी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया गया 12th नंबर। 12th नंबर क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6, तो लिखेंगे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6, लिखेंगे फर्स्ट 40 पॉजिटिव, ठीक है, जो हम लोग को दिया गया वैसे लिख देंगे, पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6, क्या हो जाएगा, यानी पहले तो 6 1 जा 6 ही होता है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ऐसे करते तो 46 जा कितना होता है, 240, ठीक है। यानी जो 40 टर्म्स लिखना है ना, 40 यानी ये फर्स्ट टर्म्स हो गया, ऐसे करते जब 40 जो आएगा 46 जा कितना हो जाएगा, 240, तो ए यानी कितना हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो ए क्या हो रहा है, लिखेंगे दिस इज फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हेयर ए इजल टू क्या हो गया 6, ठीक है। डी इजल टू क्या है, वो भी क्या हो जाएगा 6, क्योंकि जो भी 8 हो रहा है वो 6 6 का ही है, ठीक है। 6 का मल्टीपल था तो 6 ही होगा, ठीक है। एन कितना है, 40 टर्म्स दिया गया था तो एन हो गया 40, ए एन यानी लास्ट टर्म्स क्या है 240, ठीक है, लास्ट टर्म क्या है 240, ठीक है। बस इतना दे दिया गया है, तो हम लोग अब डी नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा, तो हम लोग को बस क्या निकाला है, इसका सम, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ, तो लिखेंगे we know that Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म्स, तो क्या हो जाएगा, n कितना है 40, ठीक है, अपॉन 2, फर्स्ट टर्म क्या है 6 प्लस ए एन, लास्ट टर्म क्या है 240, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 240 और 6 हो जाएगा 246, ठीक है। अब 246 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 492, और एक जीरो और हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका सम, तो लिखेंगे देयर फॉर द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6 इज कितना है 4920, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, कितना है 4920, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 12th नंबर क्वेश्चन भी हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 नंबर क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, बस इसी के तरीके से, बस इसमें फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 बोला गया है, तो सेम उसी तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इज कितना हो जाएगा, यानी 8 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, इस तरीके से चलता आएगा। 15 यानी 15 टाइम्स है तो यानी 15 8 जा क्या हो जाएगा 120, ठीक है। लास्ट क्या है 120, लेकिन दिस इज फॉर्म अरिथमेटिक
प्रोग्रेशन, ठीक है। देखिए अब फॉर्म कर रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हेयर ए इज इक्वल टू क्या है 8, ये एन इज इक्वल टू क्या है 120, ठीक है। और एन जो है कितना यानी 15 टर्म्स था तो 15, ठीक है। बस फिर लास्ट हम लोग को सम निकालना है, तो वी नो दैट क्या हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू क्या होता है एन बाई टू, फर्स्ट टर्म यानी ए प्लस लास्ट टर्म यानी कि ए एन, ठीक है। क्या हो जाएगा ए कितना दिया गया 15/2, फर्स्ट टर्म्स क्या है 8 प्लस लास्ट टर्म क्या है 120, तो ये कितना हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाई 128 हो गया। ये दोनों सम करेंगे कितना आ गया 128, कैंसिल आउट करेंगे 2 6 जा 12, 2 4 जा यानी 64, तो 15 इंटू 64 कितना हो जाएगा 15 4 जा 60 आ गया 6, 15 6 जा 90 और हो गया 696, ठीक है। तो ये आ गया, तो लिखेंगे देयर फॉर द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इज कितना हो जाएगा 960, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, कितना आ गया 960, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग अपने 14th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14th नंबर क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, ठीक है। तो बस 14 नंबर देख लेते हैं, 14th नंबर, ठीक है। लिखेंगे द ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50, 50 दिया था 40 50, ठीक है। 0 to 50 इज ऑड नंबर, आपको पता है जो क्या होता है 2 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ऑड नंबर 0 से 50 के बीच में है, ठीक है। यानी 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस तरीके से 9 हो जाएगा, इसी तरीके से लास्ट में कहाँ तक 49 तक जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने होंगे, ये पहले हम लोग को ये देखना होगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है। लिखेंगे दिस इज फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। वैसे जो नंबर ऑफ टर्म्स है क्योंकि दो दो के डिफरेंस पे है, टोटल 50 दिया था, यानी 50 जीरो से लेकर यानी 51 डिवाइड बाई 2 करेंगे यानी 50 यानी 25, टोटल होंगे कितने 25 टर्म्स, ठीक है। दिस इज फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर, पर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा होगा कि बोलेंगे कि नहीं 25 कैसे होगा, हमको पता चलना चाहिए 25। तो चलो हम लोग निकाल के भी यहाँ पे देख लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ठीक है। हेयर ए इज इक्वल टू क्या है 1, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 2, तो यानी डी इज इक्वल टू क्या है 2, ठीक है। और लास्ट ए एन क्या है 49, तो पहले हम लोग एन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए एन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए कितना दिया गया 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया गया है 2, इंटू हो गया 2, ए एन कितना है 49, ठीक है। तो 49 इक्वल टू 1 प्लस ये हो गया 2n, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। अब बताइए कितना हो गया ये -2 और +1 कितना हो गया माइनस का 1, तो 49 इक्वल टू क्या हो गया -1 प्लस का 2n, ठीक है। ये एक तरफ जाएगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है। -49 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 2n। तब इसको लिख सकते हैं हम लोग, एक तरफ इधर ले आएंगे दोनों को, तो 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 50/2 कितना आ गया n इक्वल टू 25। ये आप वैसे भी आप जो इसको नहीं भी निकाले होते मैं बता दिया था, क्योंकि टोटल टर्म्स कितने होंगे दो दो के डिफरेंस पे तो 25 ही होगा, ठीक है। तो हमको n की वैल्यू पता चल गई। अब हमको क्या निकालना है, पूछा क्या गया था इसमें सम, ठीक है। तो हम लोग सब वैल्यू मिल गई हम लोगों को, लिखेंगे वी नो दैट
वी नो दैट, क्या हो जाएगा, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन, ठीक है, इज इक्वल टू एन कितना दिया गया है 25/2, फर्स्ट टर्म्स क्या था 1 एंड लास्ट टर्म क्या है 1 प्लस कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या था 49, ठीक है, कितना हो गया 25/2 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो गया 50, 1 और प्लस 49 कितना हो गया 50, इसको इससे मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 25, तो ये 25 का इंटू 25 यानी स्क्वायर हो गया, तो कितना होता है 625, ठीक है, तो लिखेंगे देयर फॉर द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, ठीक है, 50 इज कितना हो जाएगा 625, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, कितना हो गया 625, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कौन सा क्वेश्चन है हम लोग का 15th नंबर। तो ये क्या है कि वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं, अब जो आगे के क्वेश्चन है जो 15 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ताकि क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ऐसे अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग बहुत बोर होने लगेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं। तो अगर यहाँ तक कहीं भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो DTS अकेडमी ऑफिशियल है वहां पे आपको मिल जाएगा, आप उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, सबके नोट्स आपको वहां पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें बहुत ही अच्छे ढंग से। और जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उसको बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नए वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप उसको वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर सकें। तो चलिए मिलते हैं वीडियो ये इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, थैंक यू।